हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में नाना प्रकार की जो रस्में हैं वह की जाती हैं, और उसमें जब हम विवाह का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उसमें 7 मंडा या मामा के द्वारा पूजा की जाती है। यह पूजा क्या है, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसका हमारे जीवन पर क्या फल पड़ता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। भक्तों, सबसे पहले जब विवाह का प्रारंभ होता है तो मामा के द्वारा जो लड़का और लड़की, भांजा और भांजी के लिए पूजा की जाती है, उनके जो मंगल कामना के लिए, उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए जो पूजा की जाती है उसको 7 या मंडा कहते हैं। इस मंडे में सबसे जो पूजा सामग्री है वह ली जाती है और उसमें 4 वस्तुएं विशेष तौर पर ली जाती हैं। इसमें सबसे पहला आता है ठुठियाँ, उसके बाद हल्दी गांठ, फिर सुपारी और उसके बाद आता है दुर्वा। यह जैसे कि जब ब्राह्मण पूजा प्रारंभ करता है, जो 7 है वह प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले स्वस्ति वचन जो मांगलिक कामना के श्लोक हैं वह बोलता है। उसके बाद संकल्प प्रतिज्ञा करता है कि जिसके लिए हम यह पूजा कर रहे हैं यह उसके लिए सहाय हो। उसके बाद क्या आता है कि नवग्रह पूजन किया जाता है। फिर उसके बाद हम मंडे की पूजा करते हैं। ये मंडे में क्या होता है कि सबसे पहले हम जो 4 ठुठियाँ हैं वह लेते हैं। यह ठुठियाँ हमारे जीवन के 4 जो आश्रम हैं उनके लिए बताई गई हैं। जो पहली ठुठी है वह ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए बताई गई है। इसमें जो लोग हैं वह नाना प्रकार के नियम अपनाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, शरीर को निरोग बनाने के लिए नाना प्रकार के जो तप हैं वह किए जाते हैं। बालक को सुशिक्षित बनाने के लिए नियम अपनाए जाते हैं, और इसलिए यह जो ठुठी है यह सभी विदित है और खुली रखी जाती है। दूसरी ठुठी आती है गृहस्थ आश्रम की, जिसमें पति पत्नी का जो संबंध है उसका जिक्र किया जाता है। धन कमाने के जो उपाय हैं उनके बारे में विचारा जाता है, और घर को किस प्रकार चलाना है इसका जिक्र किया जाता है। यह भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी, यह जो धन संपत्ति और स्त्री है इसको जगत से छुपा करके रखना चाहिए, इसलिए इसको उल्टा रखा जाता है। जो तीसरी आती है वह आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अपने बच्चों को कामयाब करना होता है। बच्चों को कामयाब करके स्वयं भगवान के नाम का जप करना है, इसलिए इसको भी उल्टा बंद किया जाता है। जो चौथी ठुठी आती है वह आती है संन्यास आश्रम के लिए। संन्यास चौथी अवस्था में कहा गया है। जब व्यक्ति की आयु 75 वर्ष की हो जाती है तब संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इस संसार का जो मोह है, अपने परिवार का जो मोह है, पति पत्नी पुत्र अथवा अन्य जो घर के मेंबर हैं उनको तथा सांसारिक सुखों को छोड़ करके लोक कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है वह संन्यास आश्रम में आता है। यह लोक विदित होने के कारण जो इस ठुठी का मुख है वह भी खुला रखा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा मत कि यह चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो पहला आता है धर्म का, जो पहली ठुठी है वो धर्म का उल्लेख करती है, इसलिए जो धर्म प्रचार है, धर्म के कार्य हैं जो धर्म के लिए किया जाता है वह लोक विदित होना चाहिए, लोगों में दिखना चाहिए, इसलिए इसका जो मुख है वह खुला रखा गया है। अर्थ जो पैसा है वह छुपा करके रखा जाता है, इसलिए इसको उल्टा रखा गया है। काम जो अपने पति पत्नी का संबंध है, जो काम है उसको छुपा करके रखना चाहिए, इसलिए इसको उल्टा रखा जाता है।
जो मोक्ष है, मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति है, उसके लिए किए जाने वाले जो यत्न है, किए जाने वाले जो उपाय हैं, वह खुले में आने चाहिए। इसलिए यह जो शास्त्र कहते हैं कि जो मंडा है इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म को देने वाला है, अर्थ को देने वाला है, काम को देने वाला है एवं मोक्ष को देने वाला है। लोक कल्याण के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। इसमें जो सबसे पहले डाला जाता है वह हल्दी डाली जाती है, क्योंकि जो हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, जो हमें वंश वृद्धि के लिए प्रेरित करती है और साथ में जो बुद्धि को देने वाली है, विवेक को देने वाली है और हमारा जो पति पत्नी का प्यार है उसको बढ़ाने वाली है। जो पीला रंग है वह इसीलिए ग्रहण किया जाता है कि इसमें जो मिठास है वो अधिक होती है। और उसके बाद आती है सुपारी। सुपारी भी उसमें गली की जाती है। सुपारी हमारे जो जीवन है उसमें आने वाले जो कठोर उपाय हैं, कठोर जो कर्म हैं, उनको सहने के लिए ली गई है कि जिस प्रकार यह सुपारी हर तरह की कठोरता को सहन करती है। आज से जो आपका जीवन है इस सुपारी की तरह कठोर होना चाहिए। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें कठोरता के साथ लागू किया जाता है। उसके बाद आती है दुर्वा। दुर्वा प्रतीक है वंश वृद्धि की। जिस प्रकार यह दुर्वा 1 से 2 अर्थात 100 गांठों तक यह फैलती है दुर्वा की तरह, जिस वंश के लिए हम यह मंडे की पूजा कर रहे हैं वह वंश भी इसी प्रकार 1 से 2, 2 से 4 होता चला जाए। और उसके बाद जो आता है वह आता है स्वास्तिक। यह मंगल का प्रतीक है और लाल रंग से रोड़ी से बनने के कारण इसको मंगल का प्रतीक भी कहा गया है। जब मंगल जो वंश वृद्धि करता है, कल्याण करता है, और इसी प्रकार जो स्वास्तिक है वह भी उन जो लड़का या लड़की जिसका हम पूजन कर रहे हैं उसके लिए कल्याणकारी हो। अब उसके बीच में जो दक्षिणा है, रुपया है, जिसे 16 आने कहा गया है। ये 16 आने 16 जो विद्याएं हैं उनका प्रतीक है, 16 कलाओं का प्रतीक है। यह दक्षिणा उसमें डाल करके फिर मामा जो उत्तराभिमुख बैठा हुआ है वह इसे उठ करके जो हमारा आंगन है उसमें इसको टांगते हैं। इसमें गांठ दी जाती है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से दी जाती है और लक्ष्मी की इस पर पूजा की जाती है। और उसके बाद जो बांधते समय पूर्व और उत्तर में एक एक लड़ी लेकर के और एक लड़ी दक्षिण में लेकर के, ये जो दक्षिण वाली लड़ी है ये 2 धागों से जुड़ी होगी और जो पूर्व और उत्तर की लड़ी है यह एक एक से बांधी जाएगी। अर्थात एक ईशान कोण में, दूसरी अग्नि कोण में और तीसरी और चौथी पश्चिम में ये जो 4 लड़ियाँ हैं ये लटका करके उसके ऊपर यह जो लड़की या लड़का जिसका हम पूजन कर रहे हैं वह उसको नमस्कार करके, जो पूर्वाभिमुख बैठा है उसको नमस्कार करके उसको बांधते हैं। इसके बांधने से जो घर में मांगलिक कार्य है अर्थात चारों तरफ से, जैसा कि यह जो लड़ियों का प्रतीक है यह 2 वंशों को मिलाने वाली है, कहाँ से लड़की और कहाँ से लड़का मिल करके इस नियम को अपना करके जो हम मंडे की ठूठियाँ हैं उसके माध्यम से जो चारों आश्रम हैं, जो 4 पुरुषार्थ हैं, वंश वृद्धि के जो दुर्वा है और जो मंगलिक कार्य के लिए रोड़ी कही गई है और साथ में जो सुपारी एवं बृहस्पति की हल्दी कही गई है, इन गुणों को अपनाते हुए इसका पूजन करके नमस्कार करते हैं। इसके बाद जो कंगना आदि बांधा जाता है उसका उल्लेख हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वह इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।